नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट कड़ी जांच के लिए ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें करीब 2,90,00,000 नाम हटा दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर नाम ऐसे लोगों के हैं जो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन इस लिस्ट के आते ही सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस कह रही है कि करीब 3 करोड़ नाम काटकर उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का कत्लेआम हुआ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सिस्टम की गड़बड़ी को ठीक करे, वरना लोगों का गुस्सा फूट सकता है। सवाल है, क्या वाकई विपक्ष के आरोप सही हैं या फिर हर बार की तरह इस बार भी एसआईआर के नाम पर विपक्ष सिर्फ सियासत चमका रहा है? आज मैं इस पर एक तथ्यात्मक विश्लेषण भी करूंगा। लेकिन इसी बीच बंगाल में एसआईआर के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब कांग्रेस ही उन पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाना ही था तो फिर इतनी देरी क्यों की गई। तो आज एसआईआर यानी वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता, महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम ने बोल दिया है कि मोदी का भी वेनेजुएला जैसे प्रधानमंत्री जैसा हाल हो सकता है। इनडायरेक्टली ये कह दिया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। तो कुल मिलाकर जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया वो 2.89 करोड़ मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए। ऐसे 25.47 लाख की डेथ हो गई। ऐसे मृत मतदाता 46.23 लाख थे। स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए 2.17 करोड़ मतदाता हैं। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश में शुद्धिकरण के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई है। असल मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं। हालांकि दावे और आपत्तियों वाली विंडो 6 फरवरी तक खुली है। आपत्तियों का निपटारा 27 फरवरी तक होगा और वोटर्स की फाइनल लिस्ट 6 मार्च को जारी होगी। लेकिन चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही विपक्ष ने नया सियासी मोर्चा खोल दिया है कि मेरे जैसे व्यक्ति का नाम भी कट गया, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, जो एसआईआर पे चुनाव आयोग से मुलाकात कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे कर रहा था कि एसआईआर में गड़बड़ी है। ऐसे व्यक्ति जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में भी नाम था, इसके बावजूद पूरी फैमिली का नाम कट जाता है। अभी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट आने की फैसला लिए हैं। क्यों न शुरू से ही एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आने का फैसला नहीं ली। लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम डिलीट हुए। ये एक तरह से कत्लेआम हुआ है लोकतंत्र का। हालांकि सवाल यह है कि नाम कटने को विपक्ष अपने सियासी नुकसान के तौर पर क्यों देख रहा है। जिनके नाम कटे हैं वो तो किसी भी पार्टी के वोटर हो सकते हैं। वैसे मुद्दा अकेले उत्तर प्रदेश का नहीं है। एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों में चल रहा है और 12 राज्यों में एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची से कुल 6,56,69,699 नाम हटे। लेकिन मूल सवाल यही है कि अगर पूरे देश से अवैध वोटर्स की सफाई हो रही है तो विपक्ष को परेशानी क्या है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वोटर की जांच, विपक्ष पर आंच। तो वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं एसआईआर पर विपक्ष की कोरी सियासत का तथ्यात्मक विश्लेषण। पहला तथ्य, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में यूपी के 2.89 करोड़ नाम कटे हैं, जिसमें से 46 लाख यानी 2.99% मृत पाए गए हैं। 2.17 करोड़ यानी 14% के करीब दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और साथ ही साथ 25 लाख से ज्यादा 25,47,000 वोटर जो हैं, लगभग 1.65% एक से ज्यादा जगह पर उनके नाम है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, प्रयागराज में सबसे ज्यादा 11.5 लाख के करीब नाम कटे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। तीसरा बड़ा तथ्य यह है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में पश्चिम बंगाल से 58 लाख नाम कटे हैं। राजनीतिक दलों ने 2.09 लाख दावे
आपत्तियां दर्ज कराई हैं, यानी बंगाल में मात्र 3.60 दावे और आपत्तियां हैं, यानी ये एक तथ्यात्मक बात है। चौथा बड़ा तथ्य, बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल उत्तर प्रदेश और बंगाल को लेकर है। पांचवा और महत्वपूर्ण तथ्य, उमर अब्दुल्ला जैसे विपक्षी गठबंधन के नेता साथ ही कह चुके हैं कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। इसके अलावा सुप्रिया सूले भी कह चुकी हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या एसआईआर का विरोध करने वाले गलत सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं? यह बड़ी बात है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है, ये परिचय करा देते हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मेरे साथ डॉली शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मलूक नागर महासचिव और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रालोद के, सोमनाथ भारती जी मेरे साथ हैं, नेता, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, उनका अभिनंदन है आम आदमी पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है।